जो वहाँ के मुस्लिम कसाई थे या गाय खाने वाले मुस्लिम लोग थे उनको दर्द था। माननीय मैंने प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन किया कि वे आप खट्टर साहब को हटाओ। देखिए, इस हिंसा के पीछे हमने 2.5 वर्ष पहले, वैसे तो वर्षों से चला हुआ मेवात में गो हत्या अभियान रोकने का काम आचार्य योगेंद्र जी महाराज के नेतृत्व में शुरू किया। जब हम वहाँ लोग गए तो 2000 गायें रोज कटती थी। वहाँ के जो बजरंग दल के, RSS के या हिंदू समाज के लोगों ने कहा भाई इस कलंक को मिटाएंगे। तो इस दौरान वहाँ के जो राजनेता हैं, मैं किसी पार्टी विशेष का एजेंट नहीं हूँ, मामन खान ने सबसे पहले विरोध विधानसभा में शुरू कर दिया और 2000 गायें रोज कटती थी। जो वरुण सिंगला SP लगे थे उन्होंने बहुत ज़्यादा सहयोग किया और 80% गो हत्या बंद हो गई मेवात के अंदर। तो जो वहाँ के मुस्लिम कसाई थे या गाय खाने वाले मुस्लिम लोग थे उनको दर्द था भाई बजरंग दल के लोग आते हैं, गोरक्षा दल के लोग आते हैं, इनको कैसे यहाँ से भगाया जाए। और जो जुनेद और नासिर की जो हत्या हुई वो बहुत बड़े गो हत्यारे थे, 5-5 मुकदमे थे उन पे और वर्षों से गायें काट रहे थे, इनामी बदमाश थे। जब उनका कहीं टकराव हुआ, किससे हुआ, अभी CBI जांच की हमने मांग की है बार बार। वो भिवानी के पास जले हुए उनके कंकाल मिले। उसके बाद से पूरे देश के, पूरे संसार के मुसलमान एक हो गए कि 2 मुसलमान जला दिए। एक भी मुसलमान नेता ने ये नहीं कहा कि भाई ये गो हत्यारे भी थे। एक भी ओवैसी ने या मामन खान ने ये नहीं बोला कि भाई आप गाय हत्या बंद करो। मेवात में जो गो हत्या हो रही, लव जिहाद है, चोरी है, आप इसको बंद करो। उसकी बजाय उस मुद्दे को इतना हाईलाइट किया हिंदू समाज को, गोरक्षा दल को बदनाम करने के लिए। और उसी के कारण ये 31 जुलाई को जो घटना हुई है इसमें अगर आप NIA जांच कराएंगे लगभग 80 से 90% गो हत्या करने वाले कसाई मिलेंगे। मामन खान का इसमें पूरा हाथ मिलेगा। अगर मामन खान को गिरफ्तार किया जाए और NIA से जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। क्योंकि वहाँ के जो गो हत्यारे मुसलमान हैं वो चाहते हैं कि यहाँ हिंदू समाज ना आए, क्योंकि 100 गाँव हिंदूहीन हो गए हैं। हम धरातल पे वहाँ काम कर रहे हैं आचार्य जी के नेतृत्व में, योगेंद्र जी के, और सैकड़ों संगठन लगे हुए हैं, हजारों युवा बच्चे लगे हुए हैं। हमारा काम वहाँ अराजकता फैलाना नहीं है। लेकिन जो हरियाणा सरकार है, माननीय मैंने प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन किया कि वे आप खट्टर साहब को हटाओ, क्योंकि खट्टर साहब की वजह से हरियाणा में बार बार आंदोलन होते हैं। ये इतनी बड़ी दुर्घटना हुई हिंदुओं पर, जिस तरह से मेवात में अत्याचार हुए, दुकानें लूट ली गई, महिलाओं से अभद्रता की गई है। हम उस चीज़ के सारा लाइव भी देख रहे थे कुछ टाइम तक, क्योंकि हमारे लोग भी उसमें गए हुए थे। तो इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ गृह मंत्री जी से कम 3 कंपनियाँ वहाँ लगाई जाए, NIA से जांच होनी चाहिए और कम से कम 1000 पुलिसकर्मी वहाँ रहने चाहिए। तभी जो मेवात है नू जिला वो मिनी पाकिस्तान बनने से बच सकता है। नहीं तो आने वाला जो समय है वो बहुत खतरनाक है। जिस तरह से वहाँ बांग्लादेशी पकड़े गए हैं और बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, यहाँ सारी चीज़ें बोली नहीं जा सकती। हाँ जी, 2 एनकाउंटर पुलिस ने वहाँ किए हैं जो सामने लगे। हाँ जी, उनको किस तरह से? अभी एनकाउंटर नहीं हुए, उनके पैरों में गोली मारी है पकड़ने के लिए, क्योंकि वो अपराधी है, वो हत्या में शामिल है। तो अगर मान ले हरियाणा की जो पुलिस है वो कमज़ोर नहीं है, जो हरियाणा का मुख्यमंत्री अगर एक दिन के लिए योगी बन जाए, जैसे योगी आदित्यनाथ जी करते, मैं तो 2.5 साल से बोल रहा था भी बुलडोजर चलाओ वो हत्यारों के घर पर, अपराधियों के घर पर, जैसे योगी जी चलाते हैं। लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। मामन खान को गिरफ्तार करो, 2.5 साल से हम चिल्ला रहे हैं, किसी ने नहीं सुनी और उसी की वजह से इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। मामन खान पे भी अब कार्रवाई हो गई और बुलडोजर भी चल गया, पूरी नहीं हुई है, उसको जेल भेजना चाहिए। क्योंकि जब तक आप सच्चाई घटना नहीं जानेंगे, हम मेवात में रह रहे हैं, हमें वहाँ का धरातल का पता है। जब देश आज़ाद हुआ 70 से 80% हिंदू थे कई गाँव में, वो आज 10% रह गए, वो कहाँ चले गए।
तो इसलिए वहाँ हिंदू प्रताड़ित है। सरकार को ध्यान देना चाहिए और लगाम लगानी चाहिए अपराध पे। अच्छा, ये पूरा नाम बताएंगे आप? आचार्य आजाद सिंह आर्य, उपाध्यक्ष गोरक्षा दल हरियाणा।